सिटी के बिगेस्ट बिजनेसमैन राकेश चौधरी मर्डर्ड हो गए थे। उनके घर के बाहर पुलिस कार्स की लाइन था। आई एम श्योर ये मर्डर कोई ऑर्डिनरी केस नहीं। आदित्य को राकेश चौधरी के घर में एक सीक्रेट तहखाना मिला। तहखाने में कुछ डॉक्यूमेंट्स छुपे थे। ये डॉक्यूमेंट्स सिटी के बिग पॉलिटिशियंस और माफिया के कनेक्शन का प्रूफ थे। क्या राकेश चौधरी इस गंदगी का पर्दाफाश करने वाले थे? क्या इसीलिए उन्हें साइलेंस्ड कर दिया गया? सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये एक जाल है, एक बड़ी साजिश का है। पहाड़ों का सन्नाटा, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स, घने जंगल्स। यहां की हवा में एक अलग ही ठंडक थी जो मन को सुकून देती थी। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था जो दिल को छू जाता था। ठंडी हवा, शिमला का छोटा सा टाउन, शांत और पीसफुल। यहां की गलियों में एक अलग ही चार्म था। लोग एक दूसरे को जानते थे और हर कोई एक परिवार की तरह था। यहां लाइफ स्लो चलती थी। एवरीबॉडी न्यू एवरीबॉडी। क्राइम एक अनहर्ड ऑफ चीज थी। लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते थे। बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की कहानियां यहां की पहचान थी। बट आज पीस टूट गई थी। सिटी के बिगेस्ट बिजनेसमैन राकेश चौधरी मर्डर्ड हो गए थे। उनके घर के बाहर पुलिस कार्स की लाइट्स चमक रही थीं। हर कोई शॉक में था। उनके ही घर में ब्रूटली खबर वाइल्ड फायर की तरह फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर एक दूसरे से पूछताछ करने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फियर और सस्पिशन ने शिमला को घेर लिया। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। हर चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। इस छोटे से टाउन की शांति अब टूट चुकी थी। खूनी कागज और रहस्यमयी कोड। ये कहानी है एक ऐसे रहस्य की जो खून से लिखे गए एक कोड के इर्द गिर्द घूमती है। राकेश चौधरी का बॉडी उनके स्टडी रूम में मिला था, कवर्ड इन ब्लड। ये घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। पास ही एक पेपर पड़ा था। उस पेपर ने इस मामले को और भी रहस्यमयी बना दिया। उस पर कुछ लिखा था खून से। यह खून से लिखा हुआ संदेश किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। बट वो वर्ड्स नहीं थे, बट एक स्ट्रेंज कोड था। यह कोड किसी साधारण व्यक्ति के समझ से परे था। क्या यह कोड किलर का क्लू था, या फिर यह किसी और गहरे रहस्य की कुंजी थी, या फिर राकेश चौधरी ने अपनी डेथ से पहले कोई मैसेज छोड़ा था? क्या यह संदेश उनकी मौत का कारण था, या फिर उनकी आखिरी कोशिश थी कुछ बताने की? इंस्पेक्टर आदित्य दिमाग का खेल। एक ऐसा खेल जिसमें दिमाग की हर चाल मायने रखती है। केस इंस्पेक्टर आदित्य के पास आया। शार्प माइंड, डिफरेंट थिंकिंग। आदित्य ने केस को गहराई से समझने की कोशिश की। हर सुराग, हर तस्वीर, हर नोट को ध्यान से देखा। आदित्य अपने काम के लिए फेमस थे। उनकी सोच और काम करने का तरीका सबसे अलग था। उन्होंने कई मुश्किल केस सुलझाए थे। He observed every clue carefully, considered every angle. आदित्य ने हर सुराग को बारीकी से देखा, हर कोण से सोचा। उनके लिए कोई भी सुराग छोटा नहीं था। आई एम श्योर ये मर्डर कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है। इसमें कुछ बड़ा छुपा है, कुछ ऐसा जो हमें अभी तक समझ नहीं आया। इट्स अ ट्रैप, पार्ट ऑफ अ बिगर कंस्पिरेसी। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये एक जाल है, एक बड़ी साजिश का हिस्सा। आदित्य को यकीन था कि ये मर्डर कोई नॉर्मल वारदात नहीं है। इट्स अ ट्रैप, एक जाल जो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। आदित्य ने अपने अनुभव और समझ से इसे पहचान लिया था, एक बड़ी कंस्पिरेसी का पार्ट। आदित्य ने अपने दिमाग का खेल खेला और साजिश को बेनकाब करने की ठानी। अब देखना यह है कि क्या आदित्य इस खेल को जीत पाएगा या नहीं। आदित्य ने राकेश चौधरी के फैमिली और फ्रेंड्स से क्वेश्चनिंग स्टार्ट की, बट हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा था। उनकी वाइफ रीमा सदमे में थी, या ये सिर्फ एक्टिंग थी? उनका सन रोहन एंग्री था, लेकिन क्या ये एंगर अपने फादर की डेथ का था या फिर समथिंग एल्स? इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो एक ट्विस्ट आया। आदित्य को राकेश चौधरी के घर में एक सीक्रेट तहखाना मिला। तहखाने में कुछ डॉक्यूमेंट्स छुपे थे। ये डॉक्यूमेंट्स सिटी के बिग पॉलिटिशियंस और माफिया के कनेक्शन का प्रूफ थे। क्या राकेश चौधरी इस गंदगी का पर्दाफाश करने वाले थे? क्या इसीलिए उन्हें साइलेंस्ड कर दिया गया?